आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसी सदन में माननीय विधायक सरजू राय जी का इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहा कि किस किस विभाग में कितना पैसा आपका बनता है। अगर आप देखेंगे जो पीएसयू है, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो बीसीसीएल हो, जो भी मामला राज्य सरकार का बनता है, पहला चीज कि केंद्र सरकार से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा चीज कि पीएसयू से आपका जो मान लीजिए कोल इंडिया सीसीएल से कोई पैसा बकाया है, तो आप सीसीएल के पास ना अपना पक्ष को रखेंगे कि भाई लैंड एक्विजिशन में ये प्रॉब्लम है, फाइन में ये प्रॉब्लम है। ये सरकार जानबूझकर, जब पहला सत्र हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। सरकार ने अपने औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और उनको यही दिखाना है कि हम अगर कोई जो वादा किए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए वो केंद्र पर बॉल फेंकना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र का इसमें कोई मामला ही नहीं है। अगर सीसीएल से आप पैसा पाते हैं तो आप सीसीएल से बात करो, आपका अगर फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल में जाओ, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति इसलिए कर रही है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, राजनीति करके केवल ये बॉल केंद्र सरकार के पाले में फेंकना चाहती है। और धीरे धीरे करके झारखंड की जनता समझ रही है कि ये सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। जो बताया तो कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, तो कोयला रोक देंगे। जब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, आप उसका विरोध करो, वो आपका विरोध करे। कहीं ना कहीं आज राज्य में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देख रहे होंगे 5 साल में जिस तरीके से झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही आज झारखंड फिर 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। राज्य की जनता देखिए, अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उस पर जांच हो, सरकार अपना अति कार्रवाई करे। एकदम देंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ बाकी रहेगा तब ना। नहीं है बाकी, नहीं ना है। कह रहे हैं कि सब पेपर दे दिए। अरे कहाँ दिए, हाउस में वित्त मंत्री जी कहाँ बता पाए पूरे। अब देखिएगा माननीय सरजू राय जी के सवाल के जवाब में कहाँ बता पाए 1,36,000 का यहाँ कड़ा कहाँ से आया। और टर्म नाम कुछ बोल दिया, 1,46,000 करोड़ बोल देगा क्या है। अब जब क्लियर कोर्ट कहा कि अगर बाकी भी होगा, दे भी होगा, उस पर इंटरेस्ट पेएबल नहीं होगा, दे नहीं होगा, और वो भी 26 से इंस्टॉलमेंट वाइज दिया जाएगा, तो अभी काला रो रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए बकाये की राशि की बात कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है और यह कहा है कि अगर नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, कोयला रोक देंगे। एक टाका कोयला बाहर नहीं जाएगा कह रहे हैं। देखिए, जितनी राशि की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, 1,36,000 करोड़ की बात, तो इनको तो किस किस मद में कहाँ से कितना है सो है उसका ब्यौरा देना चाहिए। ये तो राग जो है हम समझते हैं कि करीब 8-10 महीना से हम लोग सुन रहे हैं, सेम रिकॉर्डिंग सेम बात वह सुन रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। तो इनको तो पूरा देना चाहिए था कि कैसा बाकी है, कौन सा पैसा बाकी है, कब से उधार बाकी है कि नगद बाकी है, कुछ तो बोलना चाहिए। तो केवल ऐसे कहने से इतना बाकी नहीं होगा ना, ये तो कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इसका मतलब कि ये ड्यू है कि वर्तमान है कि क्या है, कैसे हो, तो डिटेल है सो इनको बताना चाहिए। जो डिटेल तो है सो मांग रहे हैं लोग, कैसे उनको मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो नहीं कहा। इसलिए हम तो समझते हैं कि अब तो ये चुनावी यही कि एजेंडा जैसा था, और तो चुनाव तो खत्म हो गया, तो अब तो उसको राग को अब नहीं अलापना चाहिए।